Good morning, students. Welcome back to Army Officers Academy, RIMS. दिसंबर 2020 जो पेपर था जो जनवरी में हुआ उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार एंटोनिम्स को उसने पैसेज में पूछ लिया था और कई चीज़ें उसने जो ट्रेडिशनली पूछते हैं वो नहीं पूछा गया। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स का। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव टू टेल इट द सिनोनिम ऑफ डिलीटेरियस। तो डिलीटेरियस का सिनोनिम होगा, डिलीटेरियस मीन्स हार्मफुल, तो इसका सिनोनिम होगा हार्मफुल। नेक्स्ट है स्क्रम्पसस। स्क्रम्पसस मतलब होता है स्वादिष्ट, डेलीशियस। और तीसरा है परपिचुएट, जिसकी मीनिंग है कंटिन्यू। और नेक्स्ट है स्पूरियस। ये बच्चे पढ़ के गए थे, ये बच्चे बता रहे थे सर ये बिल्कुल पढ़ा हुआ आ गया था, ये जितने सिनोनिम्स हैं जितने मैंने उनको पढ़ाया था ये लगभग सारे आ गए थे। स्पूरियस, स्पूरियस मीन्स होता है फेक। और नेक्स्ट है इम्पूडेंट। इम्पूडेंट कह सकते हो, जैसे रस्टिक होते हैं, रूड। रूड ये आपका जो है आपका सिनोनिम हो गया है। तो आप अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख लीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया है ये भी आप यू कैन वॉच। नेक्स्ट है, कई सालों से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि होमोफोन्स नहीं आ रहे। 2017 में, दिसंबर 2017 में होमोफोन्स आया था। तब से लेके आप अपने बुकलेट को खोल लीजिए, होमोफोन्स नहीं आया था। तो मैं बच्चों को ये बार बार बता रहा था कि होमोफोन्स आ सकता है, होमोफोन्स की तैयारी कर लेना। और अल्टीमेटली वही हुआ। जो 1 साल 2 साल लगातार पूछ लेगा उसको फिर वो ब्रेक कर देता है। तो इस बार एक बार फिर आप देखेंगे तो होमोफोन्स का मतलब होता है सिमिलर साउंड। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, जिसकी साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, वही है होमोफोन्स। तो पहला है फेयर। तो फेयर मीन्स एक फेयर होता है जो सही होता है, एक फेयर होता है जो आपका किराया होता है। बी रेड, ये रेड कलर है। और एक READ जो रीड, रेड रीड जो पढ़ा जाता है सेकंड फॉर्म में, तो ये भी इसका भी साउंड वही होगा सेम। नेक्स्ट है नीड। नीड मीन्स ज़रूरत, और एक होता है KNEAD, नीड। नीड का मतलब होता है टू प्रेस एंड स्ट्रेच, प्रेस करना। इसके बाद डी है सॉस। एक जो सॉस खाते हैं आप, और एक सॉस होता है सोखना, SOUSE, टू सोक, एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है ई नाइट। तो नाइट का दूसरा होगा KNIGST, नाइट। ये नाइट का मतलब होता है अ मैन हु हैज़ बीन गिवन ए स्पेशल ऑनर बाय द किंग,
जो किंग के द्वारा एक स्पेशल ऑनर दिया जाता है, नाइटवुड होता है, उसी को हम नाइट बोलते हैं। तो ये आपका बच्चों होमोफोन्स भी कवर किया मैंने। नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं हम आगे, और ये काफ़ी क्रिएटिव चीज़ दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा नज़र रखिए आप। इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, वो इसी से रिलेटेड हो। जैसे आपको राइट 5 फ्रेज इन सच वे दैट ईच फ्रेज कंटेन अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। ठीक है ना? तो आप बना सकते हैं। तो आप पहला बना सकते हैं ट्रंक विद मेनी ब्रांचेस। तो ये भी एक फ्रेज हुआ और उस फिगर से रिलेटेड है। नाउ यू कैन राइट डाउन ट्रंक विद मेनी ब्रांचेस। नेक्स्ट है ब्रांचेस विद डेंस लीव्स। इसका मतलब जो ब्रांचेस हैं उसमें पत्तियां बहुत सारी हैं। और अगला है लीव्स विद abundance flowers। नेक्स्ट है फ्लावर्स विद स्मॉल फ्रूटिंग। स्मॉल फ्रूटिंग का क्या मतलब हुआ? स्मॉल फ्रूटिंग जिसमें छोटे छोटे फल। जब बर्ड्स होती हैं ना, बर्ड्स के बाद जब पहले फ्लावर आता है, फिर बर्ड आती हैं, फ्लावर, उसके बाद जब फ्लावर बनने के बाद वो आपके छोटे छोटे फ्रूटिंग होना शुरू होती है। उसके बाद है आपका फ्रूटिंग with the prospect of bumper crops। फ्रूटिंग विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ बम्पर क्रॉप्स। ये आपके सारे फ्रेज भी हैं और उस फिगर से रिलेटेड भी हैं। तो इसमें आपका कोई ये चीज़ आपके अंदर वो क्रिएशन होना चाहिए कि आप तुरंत इमीडिएट सोच के और ये इमेजिन कर सकें। इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में हम एक अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि राइट 10 वर्ड्स यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नो वर्ड मस्ट हैव फ्यूअर देन 4 लेटर्स। नो लेटर मस्ट बी रिटन ट्वाइस इन द सेम वर्ड एक्सेप्ट फॉर आई। 10 वर्ड बनाने हैं और जो 4 अक्षर से कम न हो। और आई और ई को आप रिपीट कर सकते हैं, बाकी लेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। और एक उन्होंने करके बनाया है, तो देख लो आप फटाफट। मैं 10 बना दे रहा हूँ। ओबे, दूसरा है बर्ड, तीसरा है इन्फर, चौथा है डेयर, पांचवा है इन्फॉर्म, 6 है एंटर, 7 है मंकी, 8 है नोस्टैल्जिक, और 9 है कर्फ्यू, और 10 है एम्पायर। ये आपके 10 वर्ड्स हो गए। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ वी विल मूव on next question, that is question number 13।
तो इसमें रीअरेंज करना है, कुछ वर्ड्स इन्होंने दिया है जो जंबल हैं, उनको जंबल को रीअरेंज करना है। जैसे है easily, overnight and without patient labor. This proverb means that nothing great and good can be achieved. तो इसको हम शुरू कर सकते हैं this proverb means से, अर्थात क्यों से शुरू कर सकते हैं? तो this proverb means that nothing great and good can be achieved easily, overnight and without patient labor. इसका मतलब QRPS। मैं सीधे आंसर आपको लिख दे रहा हूं। दिस प्रोवर्ब्स मीन्स दैट नथिंग great and good can be achieved easily, overnight and without पेशेंट लेबर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, QRPS। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्लीशन एंड परफेक्शन, एवरी ग्रेट वर्क्स नीड एफर्ट फॉर इट्स मच पेशेंस एंड कॉन्स्टेंट। तो इसको हम शुरू करेंगे, एवरी ग्रेट वर्क्स नीड much patience and constant effort for its completion and perfection। तो इसका आंसर हो जाएगा every great works needs much patience and constant efforts for its completion and perfection। तो ये ऑप्शन होगा, थर्ड वाला सही है, SPRQ। नेक्स्ट है द मोस्ट ब्यूटिफुल रोम वॉज एंड प्रॉस्परस सिटी इन एंशिएंट टाइम्स। तो इसको आप यहां से बना सकते हैं, इन एंशिएंट टाइम्स the most beautiful and prosperous city was Rome। In ancient times, the most beautiful and prosperous city was Rome। ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर इसमें होगा थर्ड वाला, PSRQ। और एक और है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ऑर्डिनरी विलेज हियर एंड देयर विद अ फ्यू हट्स इट बिगिन एज एन। तो इसको हम
सॉल्व करेंगे, इट बिगिन से शुरू करेंगे। इट बिगिन्स एज एन ऑर्डिनरी विलेज विद अ फ्यू हट्स हियर एंड देयर। तो ये हो जाएगा इट बिगन as an ordinary village with a few huts here and there, और ये जो है ऑप्शन आपका सही है QRSP, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है E, इट ग्रू अप टू बी ग्रेटेस्ट बट इन कोर्स ऑफ टाइम सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द मोस्ट स्प्लेंडेड। इसको हम शुरू करेंगे इस फ्रेज से, बट इन कोर्स ऑफ टाइम it grew up to be the greatest and the most splendid city ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से ये भी आपका पोर्शन में कवर अप किया। नेक्स्ट जो ग्रामर में पोर्शन अभी बाकी है जो इसको कराना है वो है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसको भी चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in each of the following sentence supply a verb in agreement with its subject। पहला है he and I। आपको पता है कि अगर दो प्रोनाउन और नाउन एंड से जुड़े हों तो आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये हो गया he and I were playing। तो यहाँ पे वॉज और वर में कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप वर को करेंगे। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश एज वेल एज उर्दू। अगर आप दो नाउन को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश एज वेल एज उर्दू is taught here। C है neither of the two men ये तो मैं एग्जाम के 3 दिन पहले करवा दिया था बच्चों को। either of अगर neither of से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये मैटर नहीं करता है कि आगे कौन सा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। आपको आने वाली जो वर्ब होगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी। तो नाइदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आपको वॉज लगा देंगे। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स। इसका भी हमारा एक सेशन चलता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि अगर किसी चीज़ को एज अ होल यूनिट लिया जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। तो 10 किलोमीटर्स ... इज़ अ लॉन्ग वॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ अ लॉन्ग वॉक।
नेक्स्ट है नो न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, तो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, तो यहां पे आपको इज लगेगा आर की जगह। नेक्स्ट है मेनी अ मैन, मेनी अ मैन के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, मेनी अ मैन हैज डन सो, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो यहाँ पे हैज लगेगी। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटीज ऑफ द मैंगोज, the qualities of the mangoes dot 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 was not good, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 2/3 1/3, 2/3 ऑफ द सिटी, 2/3 of the city is ruined, यहां पे इस लगाएंगे आप, आर की जगह इज लगेगा। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, देखने में ये प्लूरल लग रहा है सिंगुलर, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी, हैज अ बिग नेवी। और नेक्स्ट है यच द शिप, तो शिप एक ही है, द शिप विद इट्स मेंबर्स वॉज लॉस्ट, तो यहां वॉज वर्ब की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि शिप सिंगुलर है, जहाज क्या हो गई अपने मेंबर के साथ, कहीं गायब हो गई, खो गई। नेक्स्ट जो हमारा है और वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी लगभग जो कराया गया था क्लास में, बच्चे सब बता रहे थे कि वही चीज आ गया है, तो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गिव वन वर्ड, वन वर्ड में पहला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, अगर आप कोई चीज को नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या होगा, वो इनऑडिबल, इनऑडिबल। A person with a high developed sense of beauty, उसको बोलेंगे स्थिति, स्थिति। नेक्स्ट है वन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग वे, रिकॉन्टियर, रिकॉन्टियर। फियर ऑफ स्ट्रेंज या फॉरेन पीपल, कस्टम, इसको बोलेंगे जेनोफोबिया, जीनोफोबिया। और लास्ट है, ये बहुत बार पूछा गया है, अ मेडिसिन, अ मेडिसिन टू counteract the effect of poison, इसको बोलेंगे एंटीडोट। ये आपका वन वर्ड हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो 16 है, ये भी कई बार काफी सालों के बाद आया है, मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड कई सालों के बाद दे दिया गया है।
तो इसको आप देख लीजिएगा। ये है अमेचर, AMETEUR। तो इसको करेक्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, AMATEUR, अमेचर। नेक्स्ट है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड, तो बेनिफिटेड में क्या कर देंगे, BENEFITTED, बेनिफिटेड हो गया। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव, इसमें क्या कर देंगे आप, इस ई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा FUGITIVE, फ्यूजिटिव। नेक्स्ट है टीटोटॉलर, जो शाकाहारी होते हैं, टीटोटॉलर, इसको लिखेंगे TEETOTALLER, टीटोटॉलर। और नेक्स्ट है इलिसिट, ILICIT लिखा है तो ये हो जाएगा ILLICIT, एलिसिट हो गया। और इस तरह से ये आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो मैंने जो है वो कंप्लीट किया है। और अगले वीडियोस हमारे जो आपको मिलेंगे वो पोएट्री के मिलेंगे, और भी पोएट्री के तमाम सारे वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। और कॉम्प्रहेंशन के भी वीडियोस आपको मिलेंगे, और अलग अलग सेशन हम जो भी रिम्स में क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं जो है वो आपको वीडियोस देते रहेंगे। और मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ लाइव भी आएंगे। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।